सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2C। और एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन 1 to 10 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से पढ़ो। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 राइट द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पर हमें के की वैल्यू पूछी गई है। किसकी? के की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो हमारे जीरोस है उन जीरोस का जो सम है वो 1 दे दिया गया है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम हमें 1 दे दिया गया है। तो पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या होगी जो कि ये पॉलिनोमियल में दिखा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस 11 क्वेश्चन नंबर में जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमारे पास के है और इस के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि सम ऑफ जीरोस हमें 1 दे दिया गया। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरो हमें 1 दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम। ठीक है, यहाँ पर कर दिया ऑफ, यहाँ पर हमारे पास 0 इक्वल्स टू हमें दे दिया गया है 1। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रिलैटरल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बात की क्वाड्रिलैटरल, तो हम लोग क्वाड्रिलैटरल वाले सम ऑफ जीरो यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स है इस एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -3 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं -3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब हो रहा है -3, तो हमने -3 यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास के है तो हमने यहाँ पर के कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें गिवन क्या था? सम ऑफ जीरोस गिवन था 1 और सम ऑफ जीरोस 1 गिवन है, तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो के हमारा किस में है? डिवाइड में। यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। के इंटू 1 हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास? सिर्फ के आएगा, तो हमने यहाँ पर के ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने के की वैल्यू कर ली फाइंड। कितना ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, जो गिवन था उसी की हेल्प से हमने के की वैल्यू निकाली। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। बस इसमें इस बार हमें गिवन जो ये 3 है ना, इस बार ये गिवन दे दिया गया हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया था? सम ऑफ जीरोस गिवन था, इसकी जगह पे अब दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और कहा गया है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो के है, इस के की वैल्यू हमें बतानी है। ये हमें क्वेश्चन ने पूछा। बहुत सिंपल है। तो हमें जो भी गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन, तो यहाँ लिख दिया हमने जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, कितना गिवन है? 3 गिवन है, 3 लिख दिया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास? यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारा जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर ना थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं होता है, यहाँ पर होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम एक बार काट के फिर से यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर डिवाइड में इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कांस्टेंट हमारे पास आएगा टर्म और डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 3, हमने 3 लिख दिया। इक्वल्स टू कर दिया। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? यहाँ पर के है, तो हमने यहाँ पर के लिखा। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास देखो कुछ नहीं है, जिसका मतलब क्या है? 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। 1 को इससे डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ के बचेगा और के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? सिर्फ 3 मिल जाएगी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ना 11 में क्या ना 12 में क्या। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब जो हमारे पास x प्लस ए है ना, वो फैक्टर किसका है? ये इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर दिखानी, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले इसने क्या कहा, ये इसका फैक्टर है और ये हमें क्या दी गई है, ये हमसे पूछा गया है कि ये ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे, आते इसके हम लोग सोल्यूशन में तो हम लोग समझेंगे कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल एकदम ये हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कहा गया है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ये लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस ए दिया है इक्वल टू हमने 0 किया। अब देखो यहाँ पर जो a है हमारे पास, क्या है हमारे पास a है, वो इक्वल के इस साइड हम भेज देंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ए। अब देखो जो हमारे पास माइनस ए आया है, ठीक है, ये जो माइनस ए आया है वो आया है x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पूरी तरह हम लोग फिट कर देंगे, जहां हम लोग इसको रख पुट करेंगे और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है हमने 2x², ठीक है, पॉलिनोमियल जो भी हमें दिया है उसको हमने लिख लिया, 2ax लिखा और प्लस यहाँ पे लिखा है 5x और यहाँ पर है हमारे पास प्लस 10। ये हमारे पास हमने अभी x की वैल्यू निकाली है माइनस है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस ए लिख दो। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ कर दिया -a² और यहाँ कर दिया +2, यहाँ पर a, x की जगह पे हमने फिर से कर दिया -a और यहाँ पर हमने कर दिया है +5 और यहाँ कर दिया हमने a, ठीक है, वो भी माइनस का, और यहाँ प्लस कर दिया 10। अब ध्यान देना, यहाँ पर है क्या, -a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, a। कैसे a आएगा, -a² का मतलब होता है a इंटू a, वो भी माइनस, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का आ जाएगा a²। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो प्लस ये है माइनस ये है, प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास, -2a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस -5a हो गया और यहाँ पर आ जाएगा प्लस हमारे पास 10, ठीक, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ओके। अब देखो 2a² है और यहाँ पर -2a² कैंसिल, बचा क्या हमारे पास -5a खाली है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर 10 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास -5 है माइनस का, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 इक्वल्स टू 5 है। अब देखो 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 10 डिवाइड में आ गया 5 इक्वल्स टू हो गया a, 5 2 हो गया 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू a। अब हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यही आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कितना ईजी था हमने देख लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 14 में। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है इफ़ a माइनस बी और a एंड a प्लस बी आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर दिया है a माइनस बी a प्लस बी आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोस हैं, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 में भी a की वैल्यू बतानी है, तो बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर जो हमें जीरोस दिए गए हैं इनको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, इसको अल्फ़ा मानेंगे, बीटा गामा मानेंगे और इसे मान लेंगे गामा, ठीक है। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस जैसे ही निकालेंगे तो हमें a की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी अभी देखते हैं, आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। तो अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास ये गिवन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के ये हमें जीरोस गिवन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। फिर लेट करेंगे बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ लिखा सम ऑफ और ये हो जाएगा हमारे पास जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर होगा x² और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x³,
ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा प्लस कर दिया बीटा, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया गामा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लिख दिया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है -6 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर -6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा हमें पता है कितना a माइनस बी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a, यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ कर दिया b, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया, बीटा हमारे पास a है a कर दिया, और गामा हमारे पास है a प्लस b। ठीक है, इक्वल टू कर दिया, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा 6/2। अब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 3। अब आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर b माइनस का है b प्लस का है, कैंसिल, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो 3 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल्स टू 3/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, वो है हमारे पास 1, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। हमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड कर ली। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा इससे डिविजिबल है। आगे कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब कह रहा है ए और बी की वैल्यू हमें बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी हलवा है। जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन 11 to 14 किया है, वैसे ये भी क्वेश्चन 15 वाला भी सिंपल है। अब हमें करना क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, फिर x निकालने पर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब x हम लोग निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग इससे, और कैसे निकालेंगे वो हम लोग आएंगे सोल्यूशन पे, तब हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया, तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसमें से हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बच गया x माइनस 1, और ये हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, वो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर जो हमारे पास x आया है, x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा +1। देखो ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये +1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इस x की वैल्यू को हम लोग बारी बारी अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर बाद में हम लोग 1 पुट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास fx, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ लिखा x की पावर 3 प्लस यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस कर दिया ax, और यहाँ कर दिया प्लस b। इतनी बात क्लियर। अब देखो x की वैल्यू हमने निकाली है 0, क्या निकाली हमने, 0 निकाली। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ होगा x, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b। ठीक है, अब ध्यान देखो ये भी 0 ये भी 0, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है b, और b इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ मिलेगा यहाँ पर 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। देखो ये जो b है वो हमारा 0 आ गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हम लोग 1 पुट करेंगे। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे लिखा f, और x की जगह पे हमने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 1 का हमने कर दिया क्यूब, और यहाँ कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू हमने कर दिया 1, यहाँ कर दिया प्लस b हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, a इंटू 1 मतलब हो जाएगा हमारे पास a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b। b हमारे पास क्या आया है, 0 आया है, तो हम लोग यहाँ पर इस बार लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 0 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब देखो यहाँ पर 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस a है, इक्वल्स टू यहाँ पर 0 आ गया। इस 0 को हटा देंगे, 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो 0 कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 प्लस का इक्वल के साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा -a इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, a इक्वल्स टू 2, और हमें a की वैल्यू मिल गई 2 और b की वैल्यू मिल गई 0, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व करेंगे।
आगे वाली जो वीडियो आने वाली हैं उस वीडियो में 15 से आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।